दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चल सकती है गर्म और तेज हवाएं। इसके साथ ही वायु की गुणवत्ता की भी होगी बात। लेकिन आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें आपको बता दें। सबसे पहले रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का। आपको बता दें गिने चुने हिस्सों में यहाँ पर बर्फबारी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो इक्का दुक्का जगहों पर ओले पड़ने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में भी छिटपुट इलाकों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तेलंगाना की तो आपको बता दें कि गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें और अब नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर इस वक्त आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश और बर्फबारी के आसार है, तो कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में आपको ध्यान देने की जरूरत है मौसम पर। तो खास तौर पर आपको बता दें कि जो उत्तर भारत का पहाड़ी हिस्सा है यहां पर बर्फबारी या फिर भारी बारिश हो सकती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां सावधान रहिए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित में भी भारी बर्फबारी या बारिश हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल समेत इन हिस्सों में गर्म हवाएं चल सकती है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी गर्म हवाएं चलने के आसार हैं, तो यहां पर सावधान रहें। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। वहीं पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती है, तो कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो देश के वो काफी हिस्से हैं जहां पर इस वक्त आपको बता दें कि तेज हवाएं चल सकती है, जिनमें कुछ हिस्से पश्चिम भारत के भी है, मध्य भारत के भी है। यहां पर भी तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं और यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दिया हमने कि जिस तरह की उत्तर भारत के कुछ हिस्से हैं भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है और कहीं कहीं पर जो गर्म हवाएं हैं वो चल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। ओडिशा और झारखंड में भी गर्म हवाएं चल सकती है, तो यहां पर भी नजर बनाकर रखें। बता दें आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है और कहां कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत की पहले बात करें तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार हैं। तो वहीं पंजाब में अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहां भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। तो आने वाले 2 दिनों के दौरान खासतौर पर उत्तर भारत के कई हिस्सों में आपको बारिश मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश के आसार हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कई जगह बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ ही झारखंड, ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश के आसार है। बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहेगा। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। रायलसीमा में और साथ ही लक्षद्वीप में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं बारिश की संभावना नजर आ रही है। आपको बता दें गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में बारिश के लिहाज से आने वाले 2 दिनों के दौरान मौसम साफ बना रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत पर पहले नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ हिस्सों में यहां पर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कुछ जगहों पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। गर्म हवाएं भी पंजाब व हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में चली है। तो इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं हवाएं तो कहीं कहीं पर बारिश की स्थितियां नजर आई पिछले 24 घंटों के दौरान। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में कैसा रहा मौसम। तो बिहार में, साथ ही ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल में भी तेज हवाएं चली है। कहीं कहीं पर गर्म हवाएं भी चली है। इसके साथ ही ओडिशा के कुछ हिस्सों में बादल भी बरसे हैं। साथ ही पूर्वोत्तर की बात करें तो कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है और साथ ही गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चली हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तेलंगाना में बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो तटीय आंध्र प्रदेश में गर्म हवाएं चली हैं। इसके साथ ही उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में तेज हवाओं का असर नजर आया है। जी हाँ, तो दक्षिण भारत में आपने जाना कि कुछ जगह ऐसे जहां पर बारिश दर्ज की गई है और तेज हवाओं का असर भी रहा है। उसी तरह पश्चिम भारत की बात करें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर बारिश हुई है। तो कहीं कहीं पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। तो ये वो हिस्से हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाएं चली हैं। तो जाना आपने मौसम की चाल कैसी रही है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। Cooking is a great way to bring people together. But have you ever thought about the heart of your kitchen? The LPG gas stove? My LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals. My stove meets ISI and BIS standards and has special pan support, spill tray and specially designed flow valve, making it capable of achieving maximum efficiency, leading to reduction in cooking fuel cost to half compared with conventional fuels. So now I happily enjoy cooking. Enjoy a healthy meal by cooking happily with LPG stoves. Use ISI marked LPG stove. Save energy and cooking time for your family. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तापमान की क्या स्थिति इस वक्त देश में चल रही है। आपको बता दें कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी देखी जा रही है, चाहे अधिकतम तापमान हो या न्यूनतम तापमान। तो उनका हाल जान लेते हैं। अधिकतम तापमान की पहले बात करें तो असम मेघालय में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गांगे, पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के हालात नजर आए, जहां पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि दिन के तापमान में इन क्षेत्रों में बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। जी हाँ, तो पिछले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेलंगाना, रायलसीमा, साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात कर ले तो यहाँ पर सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। बता दें विदर्भ में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई, जहाँ पर सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान रहा है ओडिशा के बारिपदा में, जहां पर 44.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में क्या रही। तो पूर्वी राजस्थान की पहले बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी कि रात के तापमान में इजाफा दिख रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
तो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देश के कई हिस्सों में इस वक्त देखी जा रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में इजाफा देखा गया। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी इसी तरह के हालात नजर आए और सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ दर्ज किया गया। इसके साथ ही बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही। सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। साथ ही आपको बता दें, मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है हिमाचल प्रदेश के ऊना में, जहां पर 17.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की स्थिति कहां पर रही और साथ ही किस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देश के कई हिस्सों में इस वक्त देखी जा रही है। आइए अब नजर डाल लेते हैं देश के तमाम अहम शहरों पर और देखते हैं कि यहाँ पर बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे वायु की गुणवत्ता के बारे में, साथ ही बताएंगे आपको पर्यटक स्थलों का अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर आपको शहर की हवा कैसी है ये हम बताते हैं। दिल्ली का सबसे पहले रुख करें तो 179 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि संतोषजनक स्तर पर यहाँ की हवा है। पुणे का हाल भी कुछ ऐसा ही है, 160 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ये भी संतोषजनक है। वहीं पटना की बात करें तो हवा यहाँ पर थोड़ी खराब की श्रेणी पर है, 249 के स्तर पर यहाँ की हवा जा चुकी है। वहीं बेंगलुरु में जो हवा है वो 100 के स्तर पर है, यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 100 है। वहीं हैदराबाद की बात करें तो संतोषजनक का स्तर है यहाँ पर 130, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। कोलकाता का रुख करते हैं तो यहाँ पर 96 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि थोड़ी अच्छी हवा यहाँ पर इस वक्त कही जा सकती है। वहीं जो मुंबई की हवा है वो 105 के स्तर पर है, यानी कि संतोषजनक स्तर पर यहाँ की हवा है। वहीं अहमदाबाद में 117 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक स्तर पर यहाँ की हवा है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि पर्यटक स्थलों पर अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहने वाला है। आइए सबसे पहले रुक करें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का। आपको बता दें यहाँ पर बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। बुधवार गुरुवार को तापमान की जहां तक बात है तो 16-17 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। शुक्रवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर कुछ ओले पड़ने के भी आसार हैं, 18 से 10 के बीच तापमान रहेगा। शनिवार को भी बादल छाए रहेंगे और 20 से 9 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी।
रहेगी, यानी कि जो अधिकतम तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी आती जाएगी। वहीं उत्तराखंड के चमोली की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ कुछ बरसात के आसार नजर आ रहे हैं बुधवार गुरुवार को। इसके साथ ही जो तापमान की स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं कि काफी उतार चढ़ाव है। 27 से 13 बुधवार को तापमान रहेगा तो 19 से 11 अगले दिन रहेगा। शुक्रवार को 26 से 10 तापमान में बढ़ोतरी, शनिवार को 27 से 10 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि फिर से बढ़ोतरी आ सकती है। वहीं पंजाब के आनंदपुर साहिब की बात करें तो आने वाले 3 दिनों के दौरान यहां पर आपको बरसात मिल सकती है। जहां तक तापमान की बात है तो 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। जो न्यूनतम तापमान है उसमें हम गिरावट आते हुए देख रहे हैं। बुधवार को 21 और उसके बाद ही गुरुवार को 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान, न्यूनतम तापमान। शनिवार को मौसम साफ हो जाएगा और 33 से 18 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन की बात करें तो यहां पर आपको आने वाले 3 दिनों के दौरान गर्म हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। जहां तक तापमान की बात है तो 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बुधवार और गुरुवार को रहेगा। न्यूनतम तापमान में हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं, 26-27 न्यूनतम तापमान रहेगा बुधवार और गुरुवार को। शुक्रवार को 42 से 25 के बीच तापमान रहेगा तो 40 से 25 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी अगले दिन। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो यहां पर लगातार आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको बारिश मिल सकती है। वहीं तापमान की बात कर लेते हैं। बुधवार को तापमान रहेगा 20 से 7 के बीच में, तो इसमें गिरावट हम देख रहे हैं अगले दिन। और गुरुवार को तापमान रहेगा 18 से 7 के बीच। ये तापमान अगले दिन भी बरकरार रहेगा। शनिवार को 18 से 8 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी और साथ ही लगातार यहाँ पर बारिश के आसार बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब त्रिपुरा के अगरतला का रुख करते हैं, जहां पर आपको धुंध मिल सकती है। बुधवार को तापमान रहेगा 37 से 26 डिग्री के बीच में। इसके अलावा आने वाले 3 दिनों के दौरान यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को बारिश हो सकती है। साथ ही जो तापमान की स्थिति है अधिकतम तापमान में जहां पर हम गिरावट देख रहे हैं 36-35 करते हुए 34 डिग्री तक शनिवार तक तापमान आ जाएगा। तो वही न्यूनतम तापमान 25-24 डिग्री के आसपास यहाँ पर बना रहेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर बुधवार को गर्म हवाएं चल सकती हैं और 41 से 26 के बीच तापमान रहेगा। तापमान अगले दिन भी ये बरकरार रहेगा गुरुवार को, लेकिन कुछ बादल छा सकते हैं। इसके साथ ही शुक्रवार, शनिवार को भी बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा तो 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि तापमान में हल्की बढ़ोतरी हम आते हुए देख रहे हैं आने वाले समय में। केरल के कोट्टायम की बात करें तो यहां पर कुछ बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं बुधवार और गुरुवार को। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके साथ ही शुक्रवार को बारिश आने के साथ ही तापमान में 1 डिग्री की गिरावट देख रहे हैं और जो तापमान की स्थिति है वो 37 से 25 के बीच आ जाएगी, जो अगले दिन शनिवार तक भी बरकरार रहेगा और साथ ही बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश के खजुराहो की आइए अब बात करते हैं, जहां पर आपको बादल छाए हुए मिल सकते हैं आने वाले 2 दिनों के दौरान। और तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहेगा, तो इसके साथ ही न्यूनतम तापमान 22-23 के आसपास यहाँ पर बना रहेगा। साथ ही शुक्रवार, शनिवार को यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और साथ ही 42-41 के आसपास अधिकतम तापमान की स्थिति रहेगी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के अजमेर की बात करते हैं, जहां पर आपको बादल छा सकते हैं, बादल मिल सकते हैं बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को। इसके साथ ही अगर तापमान की बात करें तो लगातार इसमें कुछ गिरावट आते हुए हम देख रहे हैं। 38 से तापमान शुरू होते हुए 36 डिग्री सेल्सियस तक शनिवार तक, शुक्रवार और शनिवार तक आते आते हम देख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान लगातार यहाँ पर बना रहेगा। इसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं है। तो जाना आपने किस तरह का मौसम रहेगा पर्यटक स्थलों में आने वाले 4 दिनों के दौरान। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखना इस वक्त जरूरी है। तो देश के कई हिस्सों में तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी दिख रही है, तो मिट्टी की अवस्था यानी कि नमी की अवस्था को देखते हुए आपको सिंचाई की व्यवस्था करनी है। साथ ही फसल को किस तरह से ध्यान रखना है और बचाना है, इसके बारे में विस्तार से आइए जानते हैं। देखते हैं कि जो गुजरात के किसान हैं उन्हें इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करने हैं। दक्षिणी गुजरात में इस समय मौसम को देखते हुए किसान गन्ने के खेतों में 15 से 17 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करे या पानी बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाकर 2 क्यारियों के बीच में मल्चिंग करे। दक्षिणी गुजरात में ही धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखे। इसके साथ ही धान, मूंग और उड़द के खेतों में हाथों से निराई करे।
यही समय किसान दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद खाली जगहों को भरने का काम करे। इसके अलावा 45 दिनों की हो चुकी दलहनी फसलों में निराई और जरूरत के अनुसार सिंचाई करे। दक्षिणी गुजरात में ही ये मौसम भिंडी, ग्वारफली और लोबिया की बुआई के लिए अनुकूल है। यही समय तैयार परवल और कुंदरू की तुड़ाई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ जल्द से जल्द अरहर की कटाई कर ले। मध्य गुजरात की बात करें तो यहाँ केले के बागों में मौसम और मिट्टी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करे। इसके साथ ही किसान केले के सूखे पत्तों को हटाए और बागों के बाहर उसे जला दे। इसके साथ ही यहाँ बैंगन, टमाटर, मिर्च, बाजरा, भिंडी, लोबिया, मूंग और तिल के खेतों में सिंचाई करे। इसके साथ ही खेतों से खरपतवार हटाए। मध्य गुजरात में ही इस समय धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखे। यही तैयार गेहूं, मक्का और अरहर की कटाई कर ले। इसके साथ ही यहाँ कपास की चुनाई करे। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय मूंगफली, मूंग, लोबिया और बाजरा के खेतों से खरपतवार बाहर निकाले। इसके साथ ही यहाँ फलों के छोटे पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए तनों को सफेद रंग से रंगे और उसके चारों ओर मिट्टी चढ़ाए। उत्तरी गुजरात में ही इस समय तैयार पपीते की तुड़ाई करते रहे। जी हाँ, तो जाना आपने कि गुजरात के अलग अलग हिस्सों में किसान इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं मूली के बारे में। जी हाँ, मूली की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। एक खास किस्म की मूली के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखते हैं आइए कि क्या है इसकी विशेषता और इसकी खेती के दौरान किस पद्धति को अपनाने से आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। जी हाँ, तो इस समय पूसा छेद की किस्म की मूली की फसल आप देश के किसी भी हिस्से में ले सकते हैं और अच्छी पैदावार इससे आपको ज़रूर मिल सकती है। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम मौसम से जुड़ी हुई और मौसम के अनुसार खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको मिल सकती है। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।